पैनक्रेटिक कैंसर की ये जानकारी के वीडियो हमने 2 हिस्सों में बनाया है। पहले हिस्से में पैनक्रियाज या स्वादुपिंड क्या है, उसका कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या है, कैंसर की क्या तकलीफ है हमारे समाज में और उसके लक्षण क्या है, उसके बारे में है। और दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम पैनक्रियाटिक कैंसर के पेशेंट में डायग्नोसिस के लिए क्या टेस्ट जरूरी है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे अच्छे से हो पाती है और उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जय चौकसी है और मैं पिछले कई वर्षों से सूरत में एक HPBN GI कैंसर और लेप्रोस्कोपिक सर्जन की तरीके से काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर मतलब स्वादुपिंड में जो कैंसर होता है उसके बारे में। स्वादुपिंड या पैनक्रियास क्या है? पैनक्रियास हमारे पेट में स्टमक के पीछे के हिस्से की तरफ एक ऑर्गन होता है जिसका मेन काम होता है इंसुलिन बनाना और हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो रस चाहिए वो बनाना। अगर पैनक्रियास सही तरीके से काम करता रहता है तो इंसुलिन सही मात्रा में बनता रहता है और शुगर मेंटेन रहता है और साथ ही साथ हम जो भी खाना खाते हैं उसको तोड़ के प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को अलग करके शरीर को पहुंचाने के लिए जो केमिकल्स जरूरी होते हैं वो पैनक्रियास में बनते हैं। इस वजह से हमारे लिए पैनक्रियास का सही तरीके से काम करना बहुत ही जरूरी रहता है। वैसे तो हम देखें तो पैनक्रियाटिक कैंसर दुनिया में 12th मोस्ट कॉमन, मतलब जो सामान्य ज्यादा कैंसर्स होते हैं उसमें 12वें नंबर पे आता है, लेकिन कैंसर की वजह से मृत्यु होने के कारणों में वो 4थे नंबर पे आता है। अगर इंडिया की बात करें तो यह कैंसर ऑलमोस्ट 1 लाख पॉपुलेशन में 1 या 2 पेशेंट्स को ही होने का डर रहता है। तो जैसे हमने देखा तो पैनक्रियास का कैंसर इतना इंडिया में कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी इस वजह से है कि वह कैंसर की वजह से मृत्यु होने के कारणों में सबसे ऊपर आता है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 30% पेशेंट पैनक्रियास कैंसर होने के बाद 1 साल तक जी पाते हैं और अगर 5 साल की बात करें तो सिर्फ 5 या 6% पेशेंट ही 5 साल तक जी पाते हैं। इसका मेन कारण यह है कि पैनक्रियाटिक कैंसर के पेशेंट्स कैंसर जब स्टेज 3 या स्टेज 4 होके फैल गया होता है तभी वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। सिर्फ 10 या 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जो सही टाइम पे डॉक्टर्स के पास पहुंच पाते हैं और उनका कैंसर के लिए सही इलाज हो पाता है। पैनक्रियाटिक कैंसर के पेशेंट्स का सही टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए तो उन पेशेंट्स को हम सही तरह से इलाज करके बचा पाते हैं। तो जानते हैं कि किन पेशेंट्स में पैनक्रियाटिक कैंसर होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। तो वैसे तो देखा जाए तो पैनक्रियाटिक कैंसर्स के रिस्क फैक्टर 2 तरीके होते हैं। एक तो जेनेटिक, लगभग 10% पेशेंट्स तो फैमिलियल कैंसर होते हैं। काफी दूसरे ऐसे जेनेटिक सिंड्रोम्स है जैसे हेरिडिटरी पैनक्रियाटाइटिस है, लिंच सिंड्रोम है, ली-फ्रोमानी सिंड्रोम है। ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जिनकी वजह से जेनेटिक प्रॉब्लम्स पेशेंट्स में होते हैं और उनको यह कैंसर होने का रिस्क ज्यादा होता है। दूसरे जो एक्वायर्ड रिस्क फैक्टर है वो देखा जाता है सिगरेट पीना या दारू का सेवन करने की वजह से पेशेंट्स में पैनक्रियाटिक कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, जिन पेशेंट को लंबे टाइम से डायबिटीज है और अचानक डायबिटीज का लेवल काफी बढ़ जाता है उनको पैनक्रियाटिक कैंसर होने का रिस्क रहता है। रीसेंट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज मतलब डायबिटीज यंग एज में होना भी पैनक्रियाटिक कैंसर का कारण बन सकता है। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस मतलब जिन पेशेंट्स को बार बार पैनक्रियास में सूजन होती है या तो वो खाने पीने की वजह से या कोई और कारण की वजह से, जिनको यह सूजन बार बार होके ठीक होती है उनको भी ये पैनक्रियाटिक कैंसर होने का रिस्क रहता है। कुछ पेशेंट्स को पैनक्रियास में छोटी छोटी सिस्ट या पानी की गठाने हो जाती है, उनको भी आगे चल के पैनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क रहता है। जिनका वजन काफी ज्यादा है, जो पूरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, उनमें भी ये कैंसर ज्यादा होने का रिस्क रहता है। आइए तो जानते हैं हम कि पैनक्रियाटिक कैंसर के लक्षण क्या है। तो 60 से 70% तो हमने ये देखा है कि पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से दर्दी को जो लक्षण होते हैं वो काफी नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि
हल्का हल्का पेट में भारीपन लगना, डिस्पेप्सिया या गैस ब्लोटिंग होना, एसिडिटी जैसा लगना, कभी कभी हल्का सा दर्द होना, वजन थोड़ा कम हो जाना, भूख न लग पाना, तो ऐसे हल्के सिम्टम्स ही पाए जाते हैं। और जब तक पैनक्रियास के स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं तब तक काफी लेट हो जाता है। दूसरे अन्य लक्षण पैनक्रियास के किस हिस्से में ट्यूमर है उसके रिलेशन में होते हैं। पैनक्रियास या स्वादुपिंड के हेड में अगर ट्यूमर होता है, जो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, तो पेशेंट को जॉन्डिस या पीलिया होने का रिस्क रहता है। जिन पेशेंट को पीलिया है और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, तो पैनक्रियाटिक कैंसर होने की संभावना ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरे लक्षण हैं जैसे खुजली होना, पेट में दर्द होना, भूख न लगना, वजन कम हो जाना, बार बार उल्टियां होना या उबके या नौजिया होना, कमजोरी होना, टॉयलेट के रास्ते में ब्लैक कलर का टॉयलेट होना या कई बार सफेद टॉयलेट होना। यह भी लक्षण ऐसे होते हैं कि जिसमें पैनक्रियाटिक कैंसर होने की संभावना रहती है। आगे भी हमने देखा कि जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस की बीमारी अगर चल रही है और सडनली उनका वेट बहुत ही कम हो जाता है या उनका डायबिटीज का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो डॉक्टर को पैनक्रियाटिक कैंसर का ध्यान रखना चाहिए और उसके टेस्ट करा लेने चाहिए। तो जैसे हमने देखा, पैनक्रियाटिक कैंसर के लक्षण काफी सामान्य और सटल रहते हैं, इसीलिए कोई भी छोटी बीमारी हो उसको हल्के में न लेके आगे अच्छे से जांच करा लेनी चाहिए।